हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है इस दिसंबर का जो फर्स्ट वीक, जो ये वीक अभी स्टार्ट हुआ है, इस वीक के लिए। आज है 1 दिसंबर 2025, दिन है मंडे। सो मंडे टू मंडे की रीडिंग है ये। इस वीक आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है ये हम चेक करेंगे, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगी। ठीक है, सो लेट्स चेक कि आपका ये वीक जो है कैसे जाने वाला है, मंडे टू मंडे। ओके, लेट्स चेक। ओह माय गॉड, कुछ लोग परेशान लग रहे हैं, क्या बात है भाई। अर्थ एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स जो हैं उनका ये वीक कैसे जाने वाला है। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स का कैसे जाने। ओके, सो हमारे आ गए हैं 5 कार्ड्स। ओके, लेट्स चेक। सो फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है आपकी तरफ इस वीक में कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है रिलेटेड टू लव लाइफ। अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो चुका है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आई हुई है, तो इस वीक में जो है आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वो कम्युनिकेशन जो है वो आगे आपका मतलब एंजल्स की तरफ से ये एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप हो सकती है। और अगर आपका कम्युनिकेशन जो है उससे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आगे चल के आपकी लव लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा इस वीक होने वाला है। ठीक है, और जिनका ऐसा कुछ सीन नहीं है, उनकी लाइफ में ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी चल रही है, तो वो इस वीक भी बहुत अच्छी और इससे भी अच्छी होने वाली है। ठीक है, एंड कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे झगड़ा नज़र आ रहा है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, चाहे वो करियर में हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकती है, और आपके घर पे या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। किसी भी तरह से वो आप अपनी, बिकॉज इतने लोग देखते हैं तो अपने अपने हिसाब से आप लीजिएगा। तो इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं पे कोई आर्ग्यूमेंट हो और झगड़ा हो। ठीक है, और बस आपको उस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और बिकॉज आगे चल के फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल टूटे, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी मुझे लग रहा है। और वो थर्ड पार्टी की किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलरली कोई पर्सन होगा, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ में कोई हो सकता है, एनीवन। वो सिचुएशन के हिसाब से आप देखिएगा कि आपको पता होगा कि आपके पार्टनर कैसे हैं कैसे नहीं हैं, आप सब बेटर जानते हैं। और वो आपके मतलब वो सिचुएशन, थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक थर्ड पर्सन नहीं होता किसी दो लोगों के, प्यार करने वालों के बीच में। वो सिचुएशन, कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो सकती है, कोई फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ नज़र आ रही है। बट ट्राई कीजिएगा कि आपस में बात करके चीज़ों को सुलझाएं, ताकि आपका रिश्ता जो है वो अच्छा हो सके। ठीक है, इसके अलावा आपकी तरफ कोई जेस्चर कर सकता है, लाइक कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वो करियर वाइज मुझे ज़्यादा लग रही है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
सो यहाँ पे जो हो सकता है कि इस तरह की एनर्जी हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज आज लग रही हैं वो फायर साइन की हैं। एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे फायर साइन सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में। सो आप आपकी तरफ मतलब कोई बहुत ही सोच समझ कर फाइनल डिसीजन सब कुछ समझते हुए आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर, या कोई अगर ये करियर से रिलेटेड है तो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आपके लिए कोई अच्छी जॉब से रिलेटेड कुछ इस तरह का इस वीक आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बस आपको ट्राई करना है कि अगर ये सिर्फ आपके मन का वहम है कि किसी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है या समथिंग, तो वहाँ पे आपको सही से कम्युनिकेशन करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि आपकी तरफ अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, फाइटिंग की वजह से, किसी कंफ्यूजन की वजह से, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या आप लोगों के बीच में छोटा मोटा कहा सुनी हो गई उसकी वजह से, तो वो फिर से वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आता, तो क्लेम कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात हो और आपकी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो। इसके अलावा आपकी तरफ बहुत स्पीड से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये है टोटल कुल मिलाकर जो है आपका जो ये वीक मंडे टू मंडे जो रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छी है। एक दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और मैं अगर गाइड करूं तो यही कि इल्यूजन में रहकर बिना सच जाने झगड़ा या डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट में मत पड़िएगा। आराम से पीसफुली बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, देन सब कुछ बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। और बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं एंजल्स से भी गाइडेंस ले लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं दिस वीक। मगर ये कार्ड मैं डाल रही हूँ, फिर से वापस आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि इस वीक आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, ठीक है। तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। एंजल्स और गाइड कीजिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। कार्ड और आया है परफेक्ट टाइमिंग। अगर ये है कि आपका कम्युनिकेशन के साथ ऑलरेडी आपका कुछ ऐसा चल रहा है, चीज़ें ख़राब हुई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि तो नो कांटेक्ट में हो तो आपकी तरफ कांटेक्ट आएगा, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आपका चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। और इसके अलावा ये परफेक्ट टाइम है, अगर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे ग्रैब कीजिएगा, वो मौका आप गवाइएगा मत, ठीक है। सो ये है। इसके अलावा एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, इस चीज़ के लिए नो है। ओके, अगर यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, एंजल से जानना चाह रहे थे, तो वहाँ पे येस और नो में आंसर चाहते थे, आपके मन में कोई चीज़ें चल रही थी जहाँ पे आप कंफ्यूज थे, तो वहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि नहीं, वो अभी राइट टाइम नहीं है उन चीज़ों के लिए। जो भी आपके मन में अगर आप कोई सवाल पूछ रहे थे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये आप कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए देख रहे थे, या आपकी तरफ कम्युनिकेशन की तरफ देख रहे थे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, तो उसके लिए परफेक्ट टाइम है, ठीक है। और कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी तरफ आ रही है करियर से रिलेटेड, तो उसे ग्रैब कीजिएगा। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में था, तो अभी उसके लिए राइट टाइम नहीं है, चीज़ों को आप रिकंसिडर कीजिए, यही बताया जा रहा है। लेकिन यस, इन द नियर फ्यूचर वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, और आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको आंसर ज़रूर देगी, ठीक है। ये है इस नो के आगे मैंने आपको बता दिया कि अगर आंसर नो है तो ऐसा नहीं है कि ये नो हमेशा के लिए है, ये अभी राइट टाइम नहीं है, जस्ट
कि इन द नियर फ्यूचर चीज़ें ठीक होंगी, बट आपको रिकंसिडर करना चाहिए चीज़ों के बारे में, अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, ठीक है। सो ये थी आपकी दिस वीक के लिए आपकी जो रीडिंग। और अगर आपसे कुछ भी चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हम और अच्छी चीज़ें ताकि रीडिंग्स आपके लिए आगे लेकर आएँ। सो आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, यही प्रार्थना के साथ मैं इस रीडिंग को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।